हेलो बच्चों, आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है। सवाल यह है कि एक व्यक्ति एक खास दूरी को एक तरफ से पैदल तय करता है और दूसरी तरफ से बाइक से तय करता है और इस तरीके से उसे कुल 8 घंटे लगते हैं। और अगर वो दोनों तरफ की दूरी बाइक से तय करे तो उसको 2 घंटे की बचत होती है। तो आपको बताना यह है कि अगर वो दोनों तरफ की दूरी पैदल तय करता है तो उसको कितना समय लगेगा। तो आइए बच्चों, पहले हम इस सवाल को जनरल कंसेप्ट से सोल्व करते हैं, उसके बाद इस सवाल को हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सोल्व करेंगे। तो मान लीजिए ये हमारा ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। अब जो बाइक मतलब कि जो व्यक्ति है वो ए से बी तक पहले पैदल जाता है। मान लीजिए पैदल जाने में मान लीजिए कितना समय लगता है, T1 घंटे लगते हैं ए से बी तक जाने में। और फिर वो बाइक से वापस आता है तो मान लीजिए उसको बाइक से वापस आने में T2 घंटे लगते हैं। और आपको यहाँ दिया हुआ है कि जो टोटल समय है इस तरीके से वो 8 घंटे लग जाते हैं। अब अगर व्यक्ति जाए भी बाइक से आए भी बाइक से तो उसे टोटल कितना समय लगेगा, 2T2। और वो दिया हुआ है कि उसको 2 घंटे की बचत हो जाती है, यानी कि 8 घंटे लगते थे पहले, तो अभी कितने घंटे लगेंगे, 6 घंटे। 2 से इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं तो T2 की वैल्यू मेरी आ जाती है 3। T2 की वैल्यू मैं रख देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। तो T1 + 3 इक्वल टू हो जाएगा मेरा 8, यानी कि T1 की वैल्यू आ जाएगी 3, उधर चला जाएगा तो ये आ गया मेरा 5। यानी कि व्यक्ति को ए से बी तक पैदल जाने में कितना समय लगेगा, 5 घंटे। तो यानी कि ए से बी तक जाने में और फिर वापस आने में कुल समय कितना लग जाएगा, उसको कुल समय जो लगेगा वो इसका डबल हो जाएगा, यानी कि 2 × 5 यानी कि 10 घंटे। अब बच्चों आइए इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। तो ए से बी तक वो पैदल गया और फिर बी से ए तक वो बाइक से आया और उसको टोटल कितने समय लगा, 8 घंटे का समय लगता है। और अगर वो बाइक से दोनों तरफ की दूरी तय करता है तो उसको 2 घंटे की क्या हो जाती है, बचत हो जाती है। तो अगर वो दोनों तरफ की जो दूरी है वो किससे तय करता है, पैदल तय करता है, तो आपको समय बताना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, जो ये आपको समय दिया हुआ है एक तरफ पैदल वाला और एक तरफ बाइक वाला वो लीजिए और इसमें जो बचत है उसको ऐड कर दीजिए। तो 8 + 2 हमारा आ जाएगा 10 घंटे। तो उसको यानी कि पैदल यात्रा करने में कितने समय लगेंगे, 10 घंटे। आइए बच्चों अब हम एक दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि एक निश्चित दूरी को जो है अगर एक तरफ से पैदल और एक तरफ से बाइक से तय किया जाए तो हमें समय लगता है यहाँ पर 12 घंटे। और अगर दोनों तरफ की जो दूरी है वो पैदल तय की जाती है तो 3 घंटे अधिक लगते हैं। यहाँ पर पैदल यात्रा हो रही है और ये हमारा बचत नहीं है, बल्कि इतना टाइम हमें क्या लग रहा है, एक्स्ट्रा लग रहा है। तो दोनों तरफ की अगर जो दूरी है वो बाइक से तय की जाए तो यहाँ पर हमें समय कितना लगेगा। पहले तो यहाँ हम ऑब्वियस सी बात है कि बाइक से जब हम दूरी को कवर करेंगे तो हमें समय जो लगेगा वो 12 घंटे से कम लगेगा। तो हमें सिंपली करना क्या है, इस 12 में से 3 को कर देना है माइनस। तो 12 में से 3 गए 9, यानी कि दोनों तरफ की अगर जो दूरी है वो बाइक से तय की जाए तो कितने समय लगेगा, हमें 9 घंटे का समय लगेगा।